कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 25 दिसंबर 2025। पिछले 48 घंटों में मतलब 2 दिनों में देश की अदालतों में काफी हलचल रही है। आज हम सिर्फ सुर्खियां नहीं पढ़ेंगे बल्कि उनके पीछे छिपे जो बड़े सवाल हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आज की खबरें सिर्फ केस और तारीखों के बारे में नहीं है। ये दिखाती हैं कि कैसे अदालतें पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे बड़े मुद्दों से जूझ रही हैं। तो चलिए इन सुर्खियों की परतें खोलते हैं। दिल्ली के प्रदूषण से लेकर अनिल अंबानी और कुलदीप सेंगर जैसे हाई प्रोफाइल मामलों तक आज हम इन सब पर एक गहरी नजर डालेंगे। और हम इन खबरों के बीच जो कनेक्शंस हैं और इनके जो गहरे मतलब हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जो सीधे हमारी सांसों से जुड़ा है, प्रदूषण। दिल्ली हाई कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को एक तत्काल बैठक करने को कहा है। एयर प्यूरिफायर पर जो 18% जीएसटी लगता है उसको लेकर उसे कम करने या पूरी तरह से हटाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। और कोर्ट की जो टिप्पणी है वो यहाँ बहुत अहम है। क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ कहा कि जब हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो तो एयर प्यूरिफायर को लग्जरी आइटम नहीं माना जा सकता। मतलब ये एक जरूरत है। बिल्कुल। एक जनहित याचिका में तो इसे मेडिकल डिवाइस का दर्जा देने की भी मांग की गई है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक टैक्स से जुड़ा मामला नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कोर्ट एक बड़ा संदेश दे रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अदालतें अब स्वच्छ हवा को एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट के रूप में देख रही हैं। राइट टू लाइफ के तहत। बिल्कुल। जब सरकारें नागरिकों को साफ हवा नहीं दे पा रही हैं, तो अदालतें उन उपकरणों को जरूरी बता रही हैं जो लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करें। ये एक तरह से शासन की विफलता पर एक न्यायिक टिप्पणी है। और ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, जैसा कि हम देख रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मुंबई में प्रदूषण को लेकर बीएमसी को मुंबई नगर निगम को फटकार लगाई है। और कोर्ट इस बात पर काफी नाराज था कि प्रदूषण नियंत्रण दस्तों को चुनावी ड्यूटी पर भेज दिया गया। और चेतावनी भी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो नए निर्माण प्रोजेक्ट्स पर रोक लग सकती है। ये एक पैटर्न दिखाता है। हाई कोर्ट्स उन जगहों पर दखल दे रहे हैं जहां कार्यकारी निकाय एग्जीक्यूटिव बॉडीज कमजोर पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या प्रदूषण नियंत्रण जैसे काम अब अदालतों की जिम्मेदारी बनते जा रहे हैं? चलिए पर्यावरण से हटकर अब उन मामलों पर आते हैं जिनमें बड़े नाम शामिल हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ धोखाधड़ी की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। और कोर्ट ने बैंकों द्वारा इस्तेमाल की गई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने एक बहुत मजबूत टिप्पणी की, बिना सुनवाई के नागरिक मृत्यु यानी सिविल डेथ विदाउट ट्रायल नहीं हो सकती। ये टिप्पणी बहुत मायने रखती है। इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसके वित्तीय जीवन को कानूनी प्रक्रिया पूरी हुए बिना खत्म नहीं किया जा सकता। ये मामला प्रक्रियात्मक न्याय, प्रोसीजरल जस्टिस के महत्व को रेखांकित करता है, चाहे आरोपी कोई भी हो। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या ये सिद्धांत सिर्फ अनिल अंबानी जैसे बड़े लोगों के लिए ही इतनी मजबूती से लागू होता है? आपकी बात में बहुत दम है। ये हमारे सिस्टम का एक बड़ा विरोधाभास है। सिद्धांत तो सबके लिए एक है, लेकिन संसाधनों का फर्क जमीन पर हकीकत बदल देता है। उनके पास देश के बेहतरीन वकील हैं जो इस सिद्धांत को अदालत के सामने रख सकते हैं। एक आम आदमी के लिए न्याय की लड़ाई कहीं ज्यादा लंबी और थका देने वाली होती है। सही कहा। और एक और बड़े मामले पर आते हैं, उन्नाव रेप केस। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो एक दूसरे मामले में सजा काट रहे हैं, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। पर इस फैसले के खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में अदालत के तर्क को समझना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने माना कि सेंगर उस समय पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। एक मिनट, लेकिन वो तो विधायक थे। लेकिन पॉक्सो एक्ट की एक खास धारा के तहत जो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा है, शायद कोर्ट ने माना कि वो उसमें फिट नहीं होते हैं, इसलिए उस धारा के तहत मामला नहीं बनता। ये दिखाता है कि अदालती फैसले कितने तकनीकी और विशिष्ट कानूनी बिंदुओं पर आधारित होते हैं। अच्छा, कुछ और चर्चित मामलों पर एक नजर डालते हैं। अखलाक लिंचिंग केस। 2015 का मामला है ये। यूपी की एक अदालत ने इस मामले को बंद करने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दिखाता है। और विजय माल्या? बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से पहले भारत लौटने की तारीख बताने को कहा है। मतलब पहले आओ फिर बात होगी। बिल्कुल। और अगस्टा वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल, उनको जमानत की शर्तों में ढील मिली है। हाँ,
सुनवाई में 7 साल की देरी के बाद ये सभी मामले दिखाते हैं कि न्याय की प्रक्रिया, खासकर जब शक्तिशाली लोग शामिल हों, कितनी धीमी हो सकती है। चलिए अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने युवा वकीलों से सिर्फ केस जीतने वाले नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता बनने का आग्रह किया है, नेशन बिल्डर्स। ये बहुत आकर्षक है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये न्यायपालिका की अपने और कानूनी पेशे के लिए जो अपेक्षाएं हैं उनको दर्शाता है। मतलब ये कि ये सिर्फ कानून की प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि समाज में कानून के उद्देश्य के बारे में एक दार्शनिक बयान है कि आपका काम समाज को बनाना है, सिर्फ केस जीतना नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ और अहम फैसले भी आए हैं, जैसे राजस्थान सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया जिसमें गांवों का नाम व्यक्तियों के नाम पर रखा गया था। बिल्कुल, ये फैसला सीजेआई की राष्ट्र निर्माण वाली बात से सीधे जुड़ता है। सार्वजनिक पहचान किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है। और उत्तराखंड में वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को फटकार लगाई। एक और फैसला है जो सीधे आम लोगों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर मूल शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो आपराधिक पुनरीक्षण याचिका, मतलब क्रिमिनल रिवीजन, खत्म नहीं होगी। हाँ, अन्य पीड़ित जैसे परिवार वाले इसे जारी रख सकते हैं। तो अगर हम इन फैसलों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर बनती है। सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक संसाधनों जैसे जंगल, सार्वजनिक पहचान जैसे गांवों के नाम और पीड़ितों के लिए न्याय की पहुंच के संरक्षक के रूप में काम कर रहा है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां तकनीक, मीडिया और कानून मिलते हैं। वेब सीरीज यूपी 77 की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित है। हाँ, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। क्यों? जब निर्माताओं ने कहा कि ये पूरी तरह से काल्पनिक है, तो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ समानता के आधार पर नहीं रोक सकते। ये मामला कलात्मक स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति के परिवार के अधिकारों के बीच की महीन रेखा पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ और मामले भी हैं। नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा के शो पर संगीत कॉपीराइट के उल्लंघन का मुकदमा दायर हुआ है। और एक और बड़ा ट्रेंड है पर्सनालिटी राइट्स का। हाँ, मैंने भी पढ़ा। अभिनेता आर माधवन और अमिताभ बच्चन जैसे कई सितारों ने अपनी पर्सनालिटी राइट्स के लिए अदालत से सुरक्षा हासिल की है, ताकि एआई और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके नाम या तस्वीर का दुरुपयोग ना हो। ये पर्सनालिटी राइट्स हैं क्या? ये कॉपीराइट से अलग कैसे हैं? देखिए, कॉपीराइट आपके काम की रक्षा करता है, जैसे कोई गाना या किताब। पर्सनालिटी राइट्स आपकी पहचान की रक्षा करते हैं, आपका नाम, आपकी आवाज, आपकी तस्वीर। तो एआई और डीप फेक के जमाने में ये और भी जरूरी हो गया है। बिल्कुल, आज कोई भी एआई से आपकी आवाज में कुछ भी बुलवा सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है। सरकार ने भी अदालत को बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भेजे गए ज्यादातर टेक डाउन नोटिस फर्जी या डॉक्टर्ड वीडियो से संबंधित है। तो इन सब से एक बात साफ है क्या? कि कानून टेक्नोलॉजी की रफ्तार के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रीमिंग के युग में कॉपीराइट से लेकर एआई डीप फेक तक अदालतें डिजिटल दुनिया में अधिकारों की रक्षा के लिए नई सीमाएं बना रही हैं। इन सबका क्या मतलब है? हमने देखा कि अदालतें पर्यावरण के प्रति जवाबदेही तय कर रही हैं। हाई प्रोफाइल मामलों में न्याय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कानूनी पेशे के लिए एक नैतिक दिशा तय कर रहा है। पिछले कुछ दिनों की खबरों से एक बड़ा सवाल उभरता है। अदालतें हवा की गुणवत्ता से लेकर एआई से बनी तस्वीरों तक हर मुद्दे से निपट रही हैं। जैसे जैसे समाज और जटिल होता जाएगा, क्या न्यायपालिका की भूमिका उन क्षेत्रों में और भी बढ़ जाएगी जो पारंपरिक रूप से सरकार के अधीन रहे हैं? तो फिर सोचने वाला सवाल क्या है? सोचने वाला सवाल ये है कि सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अदालतों का प्राथमिक मंच बन जाने के क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है या ये एक गहरे संकट का संकेत है? एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न। आज के कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में बस इतना ही। फिर मिलेंगे।